हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन एंड एवरी formula, every method which is given in the NCERT, we are going to revise it. So let's start with these formula, and obviously I'm going to skip it a lot because ये सब तो बहुत ही easy है कि x का n, ठीक है, cos x का sin x होता है, sin x का माइनस cos x होता है, sec स्क्वायर x का tan x। तो हाँ, ये सब I just can't waste time in this because they are too much easy and very much everybody knows it. तो हम मेन वाली चीज़ पे आते हैं जो लोगों को नहीं याद होता, इनफैक्ट मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होता। तो tan x का क्या होता है, इंटीग्रेशन यहाँ भी देख लेते हैं कि डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन सेकेंड वर्स एक्स होता है, और उसी में माइनस लग जाए तो माइनस कॉस सेकेंड वर्स हो जाता है। वन बाय एक्स का लॉग एक्स होता है। इंटीग्रेशन एक ही बार एक्स डी एक्स का एक ही पावर एक्स बाय लॉग ए होता है। अब हम लोग बात करते हैं लाइक ब्लैक पेन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं tan x की। वेरी इंपॉर्टेंट, tan x dx का होता है log mod sec x प्लस सी। log mod sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन tan x dx इज log mod sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन cot x dx इज log mod sin x प्लस सी। tan में होता है sec x एंड cot में होता है sin x। सोच के काफ़ी उल्टा लगता है, मतलब मुझे तो लाइक कन्फ्यूज़न होती है। मुझे लगता है tan x के साथ sec है तो कॉट के साथ कॉसेक होगा, बट रियलिटी में टैन के साथ तो सेक है लेकिन कॉट के साथ साइन है, साइन है, साइन है, कॉट के साथ साइन है, साइन है, साइन है। ओके, अब अगर सेक एक्स की बात करें तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स। इस बार ये उल्टा नहीं हुआ, इस बार ये सही है। यहाँ पे सेक एक्स था तो यहाँ पे कॉसेक एक्स हुआ और माइनस कॉट एक्स हुआ। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इज लॉग मॉड cosec x minus cot x, and integration sec x dx is log mod sec x plus tan x. ओके ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो इतना ज़्यादा भूलता है मुझे, मतलब इतनी कन्फ्यूजन्स होती हैं ये वाले फॉर्मूलेज में, जिसमें ये इतना सारा कन्फ्यूज़न है इसमें। बट आज हम लोग इसे एकदम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, एकदम रट लेंगे तो कैसे ही कन्फ्यूज़न होगा। तो लाइक बहुत सारे पार्ट है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साइन का बताने वाली हूँ कि साइन का कैसे याद रखना हम लोगों को। एक्चुअली यहाँ पे टैन वाले क्यों नहीं दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो अब हम लोग पहले साइन की बात कर लेते हैं। टैन वाला है, सॉरी। तो सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। साइन क्या होता है हम जानते हैं कि साइन को मैं ऐसे याद रखती हूँ कि साइन होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। साइन ये होता है, इसलिए जब वन माइनस ए स्क्वायर आएगा तब मैं उसमें साइन लगाऊंगी। तो वन की जगह, मतलब वन जैसे यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यहाँ पे वन होना चाहिए। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर जब होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट वन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब मैं साइन वाला लगाऊंगी। और लेकिन वो अंडर रूट में होना चाहिए, अंडर रूट में होना चाहिए। और वही, मतलब हाँ, यही लगाऊंगी। और अगर माइनस में होगा तो कॉस लगा दूंगी। यहाँ पे टैन में है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, क्योंकि हम जानते हैं टैन इनवर्स एक्स की भी आइडेंटिटी होती है ना, वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो उससे मैं टैन और साइन का तो याद रख लेती हूँ। टैन का बिना रूट के होता है और साइन में रूट लगा हुआ होता है। अब बाकी वाले कैसे याद रखें, लाइक बाकी में जैसे कि पहले एक्स आ रहा है, जिसमें अंडर रूट तो आ रहा है पर पहले एक्स आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लॉग मॉड एक्स तो लिख दो एज इट इज़ जो भी है। फिर ये जो ये वाली पूरी क्वांटिटी है उसे यहाँ उतार दो एक्स प्लस के बाद, ठीक है। और यहाँ पे भी लॉग मॉड लगाओ, एक्स लगाओ, प्लस में वो उतार दो जो यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है। तो हम लोगों को यही करना है। अंडर रूट में जब एक्स पहले हो, एक्स स्क्वायर पहले हो, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, लॉग मॉड एक्स लगाना है, प्लस में वो क्वांटिटी लगा देना। अंडर रूट में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। एंड दूसरी थिंग है कि जब विथआउट अंडर रूट हो तब क्या करें। विथआउट अंडर रूट में ये करते हैं, जब अंडर रूट होता है तो ये वाली प्रोसेस होती है, जब अंडर रूट नहीं होता है तो हम ये वाली प्रोसेस अपनाते हैं, जिसमें है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली अगर मैं एक को हटा दूं और एक याद रख लूं तो दूसरा माइनस लगाते ही मुझसे बन जाएगा, इसलिए मैं पहले एक को याद करना प्रेफर करूँगी। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है,
तो 1/2a लिखना है सबसे पहले। 1/2a लिखना है, फिर log लिखना है, फिर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए माइनस सी। तो जैसे कि हम जानते हैं x² माइनस a² की क्या आइडेंटिटी होती है, a+b a-b। तो वैसा करके कुछ याद रख सकते हैं कि a-b और a+b तो आता है, लेकिन वो डिवाइड में आता है। सो 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बेसिकली यहाँ पे x² माइनस a², इसलिए ऊपर पहले माइनस आया है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसमें a² माइनस x² है, तो इसमें माइनस जब कॉमन लेंगे तो एज इट इज़ यही बन जाएगा। तो बस इस वाली चीज़ को हमें उल्टा करके लिख देना होता है और बन जाती हैं चीज़ें। राइट, सो dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस a² 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। dx अपॉन a² माइनस a² 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। टैन का आ गया, साइन का आ गया, और ये अंडर रूट वाले में ये करना है जब डिनोमिनेटर में होगा। उसके बाद मैं सारे सेम टाइप के पहले निपटाना चाहती हूँ ताकि मुझे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए अब मैं ये वाले देख लेती हूँ पहले। अब इसमें डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में जब ये आ जाए तब हम लोगों को क्या करना है, जब ये न्यूमरेटर में आ जाए अंडर रूट x² माइनस a² या फिर अंडर रूट x² प्लस या अंडर रूट a², कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए इनमें से, सबसे पहले तो हमें x/2 लिखना है। ठीक है, x/2 लिखो, मतलब दो चीज़ें फिक्स होंगी, ये x/2 सॉरी ये x/2 फिक्स होगा और ये a²/2 फिक्स होगा। इतना समझ आ गया, x/2 और a²/2 फिक्स होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन में है उसको यहाँ पे x/2 के साथ लिखना है। फिर हमें a²/2 लगाना है, और ये माइनस प्लस का थोड़ा याद रखना पड़ेगा। फिर a²/2 लगाना, ये जिसका डिनोमिनेटर में हुआ करता था इंटीग्रेशन, जो जिस इसका जो भी, उसे हम लोग को यहाँ पे लिख देना a²/2 के बाद। जैसे कि यहाँ पे जब ये डिनोमिनेटर में होता था अंडर रूट x² माइनस a², तो हम उसे log mod x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² लिखते थे। यहाँ पे log mod x प्लस अंडर रूट, तो इसलिए उसे लिख देना। तो मतलब क्या करना है, जब न्यूमरेटर में होगा पहले x/2 लगाना है, फिर अंडर रूट में जो भी था वही लगा दो, प्लस a²/2 करके जो जो डिनोमिनेटर में हुआ करता था। तो ऐसे मैं इसे याद रख ली हूँ। तो बेसिकली यही चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है सीरियसली। अब ये तो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, इसको ऐसे अलग करते हैं, a/x माइनस ए b/x माइनस बी, x माइनस ए स्क्वायर होता है तो a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें ऐसे जिसमें फर्दर फैक्टराइज ना हो रहा हो, उसमें एक bx प्लस सी लगाना पड़ता है। ये क्या हो रहा है, हाँ ओके। बाई पार्ट्स तो आई गेस इलेट से हम लोग डिसाइड करते हैं। ये वाली चीज़ याद रखना है कि ई की पावर fx प्लस f' dx का इंटीग्रेशन ई की पावर x fx dx ही हो जाता है, इंटीग्रेशन ई की पावर x fx dx, राइट। ई की पावर x हो जाता है बेसिकली ई की पावर x fx dx, ठीक है। और बाई पार्ट्स में क्या होता है, इंटीग्रेशन fx dx होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना होता है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। तो ऐसे लैंग्वेज से मैंने याद किया। आई डोंट नो आपने कैसे याद किया, बट मैंने तो ऐसे ही याद करा है। अब एक और फॉर्म बचा हुआ है कि अगर हमारे पास ऐसा फॉर्म हो, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू इन अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस सी dx। तो फर्स्ट सॉल्व दिस यूजिंग अ स्पेसिफिक मैथड। तो हम लोग पहले सबसे पहले उसको क्या लिखते हैं, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस, देन फाइंड a एंड b एंड फिर सेपरेट करो। तो ये होता है, ये तो पता नहीं क्या दिया है, मुझे खुद भी नहीं पता क्या कहना चाह रहे हैं, पर चलिए ये क्या है, लाइक लिटरली आई डोंट नो। पर ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा याद करना चाहूँ कि इंटीग्रेशन fx dx को एरिया को एज अ सम अगर लिखना है तो b माइनस ए, मुझे लगता है ये हमारे सिलेबस में ही नहीं, क्योंकि मैंने ये कभी भी नहीं देखा है। ओके, अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे जाते हैं। ए से बी fx dx को हम लोग a से b ft dt में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और सब्सटीट्यूशन करा जा सकता है। fx dx को माइनस टाइम b से a fx dx लिख सकते हैं, और इसे हम लोग किसी कांस्टेंट c जो a से b के बीच आ रहा है उसमें तोड़ भी सकते हैं।
और ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल होता है और ए माइनस एक्स के भी इक्वल होता है। 2a जब आ जाएगा तो ये नीचे ही नहीं हो रहा है, पागल हो गया। खैर अगर जब 0 से 2a आ जाएगा तो हम लोग पहले 0 से एफ एक्स डी एक्स करेंगे प्लस फिर 0 से एफ ऑफ 2a माइनस। ये थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब मुझे याद करने में प्रॉब्लम है थोड़ा सा इसे। 0 से 2a जब होगा तो हम पहले एफ एक्स डी एक्स 0 से a लिखेंगे प्लस 0 से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिखेंगे। पहले 0 से a एफ एक्स फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स 0 से a, ठीक है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है किंग क्वीन, जैसे कि अगर 0 से 2a है उसमें अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स डी एक्स, और अगर वो माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो वो 0 हो जाएगा। अगर माइनस ए से a है तो अगर वो ऑड फंक्शन है तो फिर वो 0 हो जाएगा, इवन फंक्शन है तो ट्वाइस कर देना है। तो इतने ही थे जो हाईलाइटेड फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के। आई होप you like got help from this. Thanks.